गांव के दो औरतों ने हमको ना 2 भारी लकड़ियां दी। हमको खाने में कुछ नहीं आया है, आलू को दिया है और हमारे घर पे पैसे भी नहीं थे। तो गांव में किसी ने हमको कुछ कर्जा भी दिया था, तो उनके लिए भी मैं धन्यवाद करती हूँ। हमारा तमाशा देखने के लिए छाछ को भी फूंक फूंक कर पीना पड़ता है। ऐसी चीज़ें ना उत्तराखंड में ही होती है। तो वो तो हमको ये पता होगा कि कितना परेशान हो रखे थे। तो अभी मुझे ना गोत्र को इस परात में इकट्ठा करके बाहर निकालना है। अरे अब नहीं काटना वो। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग करूँ मैं सुबह के 8 बजे से। तो आजकल ना धूप जल्दी लग जा रही है और गर्मी का तो बोलना क्या, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को आज का मौसम दिखा देती हूँ। तो भाई देख सकते हो आज का मौसम ना बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो रखा है और अखरोट का पेड़ पूरा हरा भरा दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे देखो पूरे फूल भी सूख गए हैं और सूखे ये फूल ना बहुत ही कम दिखाई दे रहे हैं। तो आजकल सारे पेड़ हरे भरे दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम धान को इकट्ठा करके इस ड्रम में डाल रहे हैं और इस ड्रम में पूरा धान है, हमारे घर का धान। तो वे देख सकते हो। हमारे उत्तराखंड में कुछ इस प्रकार के धान होते हैं। इतने चावल देवता के लिए गांव वालों ने दे रखे थे, तो इतने चावल हुए और बहुत सारे खेल बतासे हुए थे, बहुत ज़्यादा अगरबत्ती हुए थे और बहुत सारे पैसे भी हुए थे। तो वो पैसे ना 9 लोगों के होते हैं। वो उन पैसों को ना अपने साथ लेके बाकी अगरबत्ती और चावल हमको ही हुए थे। तो अभी मम्मी यहाँ पे बर्तन धो रही है। हाय कर मम्मी। तो अभी मैं गौशाला में जा रही हूँ गोबर निकालने के लिए और नंदी मुझे कैसे देख रही है। हाय नंदी। ये देखो गाइस, आलू भी देखो। इस बार हमने सारी जगह आलू बो रखे हैं। यहाँ भी ना आलू बो रखे हैं और वहाँ भी आलू बो रखे हैं। तो अभी चलती हूँ मैं गोबर निकालने के लिए। तो अखरोट का पेड़ देखो इतना हरा भरा हो रखा है और देख सकते हो इतना बड़ा पेड़। अभी इस पेड़ पे 3-4 साल पहले के अखरोट भी हैं। और बाकी हमने स्कूटी भी बेच दिया है और स्कूटी रख के करना भी क्या था, अच्छा हुआ कि स्कूटी भी बेच दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हो गुलाब कितना प्यारा लग रहा है और यहाँ पे एक सफ़ेद गुलाब का पौधा भी है। हाय मेली गोली नंदी, कैम छो मचम्मा। ये बड़ी वाली बच्ची है, ये सबसे छोटी वाली बच्ची है और ये काली मसाणु है, ये हमारी प्यारी गाय है। बाकी देखो इतना ज़्यादा गोबर हो रखा है गौशाला में। अभी मैंने इतना ज़्यादा गोबर निकालना है और आजकल घर में इतना ज़्यादा काम हो रखा है। दादी ने टॉर्च यहीं छोड़ रखा भाई, सुबह को आई थी होगी ना गौशाला में, तो टॉर्च यहीं छूट गया है। बाकी देखो भाई ये गोबर। तो अभी मैं बाहर से कट्टा भी ला गई हूँ और ये सूट ना इतनी लंबी है कि बोलना क्या। इसको ऐसे करके फोल्ड करना होगा, तो नहीं तो पूरी सूट ना गंदी होती है यार। तो अभी मुझे ना ये गोत्र को इस परात में इकट्ठा करके बाहर निकालना है। तो इसमें से कुछ गोत्र को मैंने बाहर परात पे फेंक दिया था और बाकी
बहुत छोटा था तो इसको झाड़ू से साफ करेंगे। अभी मैंने ना साफ करके गोबर निकाल दिया है और हमारे घर में सबसे अच्छा गोबर मैं ही निकालती हूँ। अभी मेरा फ़ोन है ना गोबर से पूरा ख़राब हो चुका है, फ़ोन को भी अभी साफ़ करना है। मैंने कितने अच्छे से गोबर निकाल रखा है। तो भाई इतना ज़्यादा गोबर और रखा था ना कि बताएं क्या। अब देखो कितना साफ़ सुथरा दिख रहा है। तो अभी यहाँ पे दादी ने नारंगी और खीरा ला रखा है, यहाँ पे खीर भी ला रखा है फिर से, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग छूट रखे हैं तो उसको देने के लिए भी हो जाता है। उतने सारे हो रखे थे लेकिन हमारे हिस्से में कुछ आया भी नहीं, सारे गांव वालों को दे दिया। हमको खाने में कुछ नहीं आया है और लोगों को दिया है, लोगों को दे दिया सब, हमारे खाने में कुछ नहीं आया। हम क्या खाएंगे अब? हमको फिर से पैसे खर्च हमको फिर से अपने पैसे खर्च कर खिलाना पड़ा। तो यहाँ पे भाई की चेक बुक भी आ गई है, ये भाई की चेक बुक है। तो ये चेक बुक परसों ना पोस्टमैन के द्वारा आई थी और इसमें भाई का नाम भी लिखा हुआ है। तो अभी हमने यहाँ पे कंबल वगैरह भिगाने को रखे हुए हैं और अब इसको धोना भी है बाद में। और इसमें है छोटे छोटे कौन, देख सकते हैं ये कौन के बीज हैं, इसकी दाल होती है और ये सेम टू सेम मटर जैसे दिखते हैं। और अभी मुझे भात बनाना है तो मैंने यहाँ पे चावल भी निकाल दिया है और मैंने अभी यहाँ पे प्रेशर कुकर की लिपाई कर दिया है। और खेतों में ना बीज जमने शुरू हो गए हैं, देख सकते हो इतने जल्दी ना बीज भी हो गए। और पूरी सार में गेहूँ पकने भी शुरू हो गए हैं और गेहूँ हल्के पीले दिखने लग गए हैं। तो अभी मैंने चूल्हे पर भात रखा हुआ है। तो आज के लंच में है चावल राजमा की दाल और साथ में है रायता। तो अब मम्मी ना बिल्कुल भी ठीक हो गई है। हमको तो कुछ भी उम्मीद नहीं थी कि मम्मी बिल्कुल भी ठीक हो जाएगी, लेकिन वो सब भगवान की कृपा है। और आज तक मैं ये सब नहीं मानती तो थी लेकिन इतना नहीं मानती थी कि ये लोग ना सच में ऐसा कर सकते हैं। भाई मैं कहीं दूर से सुनती थी कि ये दोष होता है वो दोष होता है, लेकिन जब अपने सामने आती है ना कोई घटना तो फिर यकीन होता है, नहीं तो मुझे ना यकीन नहीं होता था भाई। और किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि मम्मी बिल्कुल भी पहले जैसे ठीक हो जाएगी। तो जिस दिन वर्षा हमारे घर में आया अचानक से, तो उसी टाइम मम्मी अचानक से ठीक हो गई थी। और उसके बाद मम्मी ने थोड़ा बहुत सफाई की हमारे साथ, तो छोटा मोटा काम धंधा भी किया। तो भाई सच में होते हैं ये सब होता है, अब मैं मान गई हूँ। उस टाइम पे हमारे घर में खाना बनाने के लिए थोड़ा सा भी लकड़ियाँ नहीं थी। उस टाइम इतना वो हो गया था ना, और पैसे भी नहीं थे। गांव के 2 औरतों ने हमको ना 2 भारी लकड़ियाँ दी, तो कुछ हेल्प उन्होंने भी हमारी की, तो पहले उनके लिए भी धन्यवाद करती हूँ मैं। और हमारे घर पे पैसे भी नहीं थे, थोड़ा बहुत थे लेकिन उतने से नहीं होता था। तो गाँव में किसी ने हमको कुछ कर्जा भी दिया था, तो उनके लिए भी मैं धन्यवाद करती हूँ। तो हम पर इतना बड़ा संकट आज तक कभी नहीं आया था भाई, जितना कि इस बार देखा हमने। तो पापा भी कह रहे थे कि इतना संकट हम पे कभी भी नहीं आया था। और देवता नचाने की बात ना ये अचानक से हुआ था। हमको तो विश्वास नहीं था कि मम्मी पे आता है नहीं आता है। मम्मी तो पूरी पागल हो रही थी, विश्वास नहीं था कि मम्मी पे आएगा देवता। जो इंसान 8-9 दिन से सोया नहीं था, जिस इंसान ने 8-9 दिन से खाना नहीं खाया था, उस इंसान पे देवता आना और वो इंसान इतना होश में आना तो बहुत बड़ी बात है। और गांव के ना सारे लोग आए थे, जो हमारे घर पे मम्मी की याद खबर करने कभी नहीं आया था आज तक। मम्मी के आँख का ऑपरेशन हुआ उस टाइम पे नहीं आए थे, मम्मी का पैर फ्रैक्चर हुआ उस टाइम पे नहीं आया था, मम्मी का ऑपरेशन गले का ऑपरेशन हुआ, बहुत सारा हुआ मम्मी का, लेकिन उस टाइम पे भी नहीं आए थे। यहाँ तक कि इस टाइम मम्मी पे इतनी आफत आ रही थी, इतनी मुसीबत आ रही थी, उस टाइम पे वो लोग नहीं आए। लेकिन आ रखे थे देवता देखने, चौक के रास्ते से नहीं आए बल्कि घर के पीछे के रास्ते से आए। तो कोई बात नहीं, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, वो लोग भी समझ गए होंगे। तो आते भी वो किस मुँह से थे। वो लोग बताना क्या कह रहे थे मम्मी को कि तूने बस साड़ी पहननी थी, बल तो तुम लेके दे रहे हो क्या मम्मी को साड़ी? हमारे हिसाब से हमने सूट ला रखा था मम्मी को, साड़ी भी थी मम्मी के पास। कोई कह रहा कि साड़ी पहन, तो कोई कह रहा था कि धौंसा वाला अच्छा गाना नहीं लगा रहा। बल ठीक है, धौंसा अच्छा गाना नहीं लगा रहा था
तुम बैठ जाते वहाँ पे, तुम लगाते गाना, यहाँ हम पे आप बता रही कि अपना दोस्त का निर्दोष करने की, और वहाँ अलग अलग बके जा रहे हो। लोग सब कुछ जानते हैं, लोगों को सब कुछ पता है कि इन पे कितनी आफत आ रही थी, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ बोलना ही है। पता नहीं समझते क्या है लोग अपने आप को। और मैं सभी लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, पता नहीं यार लोग जानबूझ के ऐसे क्यों करते हैं। तो देर तक खत्म होने के बाद एक दिन मम्मी गाँव में बैठी थी, तो उस टाइम पर हमने बात नहीं की मम्मी से, ठीक है, नहीं की, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो आपको पता है उस टाइम पे मम्मी ने अपने आधे बाल काट रखे थे, तो मम्मी के बाल थे थोड़ा बहुत लंबे, मम्मी ने पता नहीं किस टाइम पे काटा, कब गदेरे में फेंका। तो हम तो 24 घंटे मम्मी के आसपास ही थे। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही है कब मम्मी ने बाल काटे और कब गदेरे में डाल दी। हमारे साथ ना अचानक से कुछ भी हो सकता है, इसलिए ज़्यादा खुश नहीं होना है। पहले तक तो हम हैरान हो गए थे, भाई छाछ को भी फूंक फूंक कर पीना पड़ता है, तो वही है, हम तो अपने हिसाब से ही रहते हैं, जो किस्मत में होगा ना उसको कोई भी नहीं रोक सकता है। ये उत्तराखंड है भाई, में कुछ भी हो सकता है। ऐसी चीज़ें ना उत्तराखंड में ही होती है, और उत्तराखंड में ही इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा मानते हैं। और गांव वाले ना सब हैरान हो गए भाई, ऐसे भी होता है। आपको पता है मेरे सर के ना सारे बाल उखड़ रहे हैं, मतलब से पूरी लग रही है, और घर वाले बोल रहे हैं कि ये भी दोस्त के कारण होता है। तो देखूँगी कल या परसों तक मैं हॉस्पिटल जाऊँगी, तो अगर दोस्त का होगा तो अपने आप ठीक हो जाएगा, अगर दोस्त का नहीं होगा तो मैं इलाज करूँगी इसका। और उस टाइम पे हम इतने ज़्यादा परेशान हो गए थे ना, हद से ज़्यादा परेशान, तो वो तो हमको ही पता होगा। तो अभी पीते हैं ब्राह्मी और आंवले का जूस, और ब्राह्मी को हमारी गढ़वाली भाषा में बरमी बोलते हैं, और इसका जूस ना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अभी मैंने इसमें पानी मिलाना है पूरा गिलास, और ये आंवला और बरमी का मिक्स जूस है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो रहा है। तो अभी हम प्याज के पत्तों के पराठे बनाने के लिए प्याज के पत्ते काट रहे हैं। इनको ना बारीक करके काटना पड़ता है। तो अभी मैंने प्याज के पत्ते धो लिए हैं, तो अभी मैंने बेसन भी डाल दिया है। इसमें डालेंगे हल्दी, नमक, मिर्च, और ये कश्मीरी मिर्च है। इसके बाद हम धनिया डालेंगे इसमें। तो अभी मैंने मिक्स कर लिया है। फैलून का नहीं, ये समझ नहीं। तो अभी मैंने प्याज के पत्तों के पराठे भी बना दिए हैं। तो यहाँ पे भाई ने अपने लिए ना कम से कम 5-6 हज़ार का सामान ला रखा था होगा। वो तो अच्छा हुआ कि पहले से बैग हमारे घर पे थे और स्लीपिंग बैग हमारे घर पे थे। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।